ये तुम लोगों की पहली गलती थी, इसलिए गोलियां परछाइयों पर चली। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी गलती की तो गोलियां सीधी तुम्हारे सीने पर चलेंगी। माफ कीजिए भाभी जी, सत्ता मिलने पर प्यारे से प्यारा इंसान भी अपने रंग बदल लेता है। हम सब तो अनुराग बाबू के गुण गाते थे, क्या हुआ? कृष्णा जी सच कहूँ, मुझसे तो आज संगीता बिटिया का उदास चेहरा देखा नहीं गया। मिस रोमा, इस बात का क्या सबूत है कि टोनी पहले झूठ बोल रहा था और अब ये जो बोल रहा है वो सच है? जिसे खुद अपना होश नहीं है, उसके झूठ और सच के मायने क्या हैं? फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाकर कम ही लोग दर्शकों के दिलो दिमाग में बस पाए हैं। बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जिन्होंने पिता के न चाहते हुए भी एक्टिंग में करियर बनाने का अपना सपना पूरा किया, जो एक्टिंग को लेकर बेपनाह दिलचस्पी रखते थे, जिनके अभिनय का जुनून कभी कम ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि पिता ने तो एक्टिंग से दूर रखने के लिए उनकी शादी भी करा दी थी। लेकिन अपनी जिद पर अड़े इस अभिनेता ने जब करियर की शुरुआत की तो आते ही अपनी धाक जमा ली। कई ऐसे किरदार निभाए जो अमर हो गए। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि विलन बनकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले टैलेंटेड एक्टर सदाशिव अमरापुरकर थे। हिंदी सिनेमा जगत में जब भी कभी विलन की बात की जाती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम इंडस्ट्री के मशहूर विलन अमरीश पुरी का आता है। हालांकि इंडस्ट्री में ऐसे भी कई कलाकार हैं जिन्होंने विलन के किरदार निभाकर ही अपनी अलग पहचान बनाई थी। इन्हीं में से एक बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर भी थे। फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभाकर उन्होंने अपनी ऐसी जगह बनाई थी कि वो दर्शकों के दिलो दिमाग में बस गए। सदाशिव ने अपनी नेगेटिव रोल से दर्शकों का खूब दिल जीता। इतना ही नहीं, फिल्म सड़क में उन्होंने किन्नर का किरदार निभाकर तो इतिहास ही रच दिया था। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका वो किरदार लोग आज भी भूल नहीं पाए। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी और फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ बातें। वो दमदार डायलॉग याद है? ये तुम लोगों की पहली गलती थी, इसलिए गोलियां परछाइयों पर चली। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी गलती की तो गोलियां सीधी तुम्हारे सीने पर चलेंगी। सदाशिव ने अपने करियर की शुरुआत साल 1983 में फिल्म अर्ध सत्य से की थी। इसके बाद उन्होंने हुकूमत, ऐलाने जंग, सड़क, छोटे सरकार जैसी फिल्मों में दमदार किरदार निभाकर साबित कर दिया कि उनकी एक्टिंग का कोई सानी नहीं। सड़क में सदाशिव अमरापुरकर ने एक किन्नर महारानी का किरदार निभाया था। इस किरदार ने इतिहास ही रच दिया था। लोगों ने भी उनके इस किरदार को काफी पसंद किया था। इसके बाद ही उन्हें बॉलीवुड की महारानी कहा जाने लगा। सड़क के लिए उन्हें बेस्ट विलन का अवार्ड भी दिया गया। इतना ही नहीं, खुद अमरीश पुरी भी उनके इस किरदार के मुरीद हो गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सदाशिव से अच्छा ये किरदार कोई निभा ही नहीं सकता। वहीं अमरीश पुरी के अलावा सुपरस्टार धर्मेंद्र को सदाशिव का अंदाज इतना पसंद आया कि सदाशिव अपने अपोजिट उनके पसंदीदा विलन हो गए। जानकार कहते थे कि धर्मेंद्र उन्हें अपने लिए लकी चार्म मानने लगे थे। यही कारण है कि सदाशिव अमरापुरकर उनके साथ 2-4 नहीं बल्कि 11 फिल्मों में नजर आए थे। बता दें कि सदाशिव अमरापुरकर ने अपने जीवन काल में 300 से ज्यादा हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया और हरियाणवी फिल्मों में काम किया था। और ये तो हम सब मानेंगे कि विलन के किरदार में उन्होंने हम सब पर एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन क्या आपको पता है कि सदाशिव अमरापुरकर ने 90 के दशक में कॉमेडी फिल्मों में भी अपने अभिनय का जादू चलाया था। वो आंखें, इश्क, कूली नंबर 1, गुप्त, द हिडन ट्रुथ, जय हिंद, हम साथ साथ हैं समेत कई फिल्मों में लोगों को हंसाते हुए नजर आए। फिल्म हम साथ साथ हैं में उनका डायलॉग की माफ कीजिए भाभी जी, सत्ता मिलने पर प्यारे से प्यारा इंसान भी अपने रंग बदल लेता है। हम सब तो अनुराग बाबू के गुण गाते थे, क्या हुआ? कृष्णा जी सच कहूँ, मुझसे तो आज संगीता बिटिया का उदास चेहरा देखा नहीं गया। और आपने मोहरा फिल्म का वो डायलॉग सुना है? मिस रोमा, इस बात का क्या सबूत है कि टोनी पहले झूठ बोल रहा था और अब ये जो बोल रहा है वो सच है? जिसे खुद अपना होश नहीं है, उसके झूठ और सच के मायने क्या हैं? खैर चलिए, ये तो थी उनकी फिल्मी करियर की बातें जो ज्यादातर सब जानते हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उनके इस शानदार एक्टर बनने से पहले की कहानियों के बारे में। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। उनके करीबी लोग प्यार से उन्हें तात्या कहते थे। सदाशिव अमरापुरकर ने अपने एक्टिंग के सफर की शुरुआत मराठी नाटकों से की थी। करीब 50 नाटकों में काम करने के बाद
उन्होंने फिल्मी दुनिया में दस्तक दी। सदाशिव ने मराठी फिल्म से फिल्मी करियर शुरू किया। इसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक का किरदार अदा किया था। फिल्म का नाम था 22 जून 1897। दरअसल स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि ये क्रिकेटर बनने के ख्वाब भी देखा करते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार भाग ले लिया करते थे, पर उस वक्त किसे अंदाजा था कि भविष्य में इन्हें एक्टिंग ही करनी है। फिर स्कूल के बाद जब इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर इस बात से खुश थे कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने एडमिशन लिया है जो बढ़िया बैटिंग करता है और धारदार लेग स्पिन गेंदबाजी भी करता है। क्योंकि अहमदनगर कॉलेज में ही हर साल एक नाटक कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता था, तो सदाशिव ने उसमें भी हिस्सा लिया। लेकिन कॉलेज में होने वाले उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट्स को ही नाटक लिखना और डायरेक्ट करना होता था। साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट्स खुद ही किया करते थे। कॉलेज के उस नाटक में सदाशिव को एक कातिल का किरदार मिला था और उन्होंने वो किरदार इतने शानदार तरीके से निभाया कि उन्हें उस किरदार के लिए अवार्ड भी मिल गया। बस यहीं से गणेश कुमार और सदाशिव अमरापुरकर की जिंदगी बदल गई। चौंक गए कि गणेश कुमार का नाम कैसे आ गया। दरअसल सदाशिव अमरापुरकर का असली नाम गणेश कुमार था। अब उनका नाम सदाशिव अमरापुरकर कैसे पड़ा, आइए बताते हैं। तो पहले ही नाटक में अवार्ड मिलने के बाद सदाशिव को थिएटर में रुचि जाग गई। अब उनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह थिएटर पे आ गया। कॉलेज में इन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। अहमदनगर कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ये पूना यूनिवर्सिटी गए और वहां से इन्होंने एमए इन हिस्ट्री और एमए इन सोशियोलॉजी की। साथ ही साथ नाटक में भी वे काफी एक्टिव रहे। वे न केवल नाटकों में एक्टिंग करते थे बल्कि डायरेक्शन भी किया करते थे। अब तक इन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया था और साथ ही अपने गांव अमरापुर को भी अपने नाम के साथ जोड़ लिया। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर। पर अब तक इन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ थिएटर के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि इनके घर वाले और खास तौर पर इनके पिता थिएटर को लेकर इनके जुनून से बेहद परेशान थे। उन्हें फिक्र थी कि उनका बेटा शादीशुदा है और पिता भी बन चुका है, लेकिन उसे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं है। तब इनके पिता ने इन्हें खूब समझाया, डांटा भी। एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद तक कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने पिता से कह दिया था कि थिएटर इनकी सांस है और ये थिएटर के अलावा कुछ और करने की सोच भी नहीं सकते और किसी के रोकने से ये रुकेंगे नहीं। इनके जिद के सामने इनके पिता को हार माननी ही पड़ी। इन्हें नाटक करने की छूट दे दी गई। क्योंकि इनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी तो घर चलाने की टेंशन इन्हें थी ही नहीं। फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र में थिएटर जगत में इनका नाम भी होने लगा। आपको बता दें कि थिएटर और फिल्मों के अलावा सदाशिव ने खुद को टेलीविजन पर भी आजमाया था। जी हाँ, 80 के दशक में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए शो राज से स्वराज तक में इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में इन्होंने महात्मा फूले का किरदार निभाया था। अब बात अगर इनके पारिवारिक जीवन की करें तो इनकी पत्नी का नाम सुनंदा कर्माकर है। सुनंदा कर्माकर इनकी बचपन की दोस्त भी थी। साल 1973 में इन दोनों का विवाह हुआ था। इन दोनों की एक बेटी है जिनका नाम है रीमा अमरापुरकर। वो डायरेक्शन के फील्ड में काफी एक्टिव है। अब सदाशिव के व्यक्तित्व की बात करें तो वो केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक समाज सेवी भी थे। दिग्गज एक्टर डॉक्टर श्रीराम लागू के साथ मिलकर इन्होंने समाज सेवा के कई शानदार काम किए थे। अपने पुण्य कामों के लिए ये अपनी जान पहचान के लोगों से फंड जुटाते और उस फंड को जरूरतमंदों तक पहुंचाते। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सदाशिव बखूबी समझते थे। लेकिन एक दफा इसी समाज के कुछ लोगों ने उनके साथ एक ऐसा शर्मसार करने वाला बर्ताव किया जिसे जानकर हर कोई दुखी हो गया। ये बात साल 2013 की है, जब महाराष्ट्र के कई इलाके भयंकर सूखे की चपेट में थे और हर कोई बेहद परेशान था। तब स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों से अपील कर रही थी कि पानी की बर्बादी ना करे और पानी बचाकर इस्तेमाल करे। इसी दौरान होली के मौके पर सदाशिव जी के पास वाली सोसाइटी में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां पानी की बर्बादी करने में मशगूल थे। उन लोगों को जब पूरा दिन पानी बर्बाद करते हुए हो गया तो सदाशिव जी से रहा नहीं गया। वो शाम के वक्त उन्हें समझाने और पानी की कीमत बताने के लिए चले गए। लेकिन नशे में धुत कुछ लड़कों ने उनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने आकर बीच बचाव करा दिया था। आपको बता दें कि करियर के आखिरी दिनों में सदाशिव अमरापुरकर की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर दिया।
पर चूंकि थिएटर से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी, इन्होंने थिएटर करना नहीं छोड़ा। अपने फिल्मी करियर के पीक पर रहने के दौरान भी ये बराबर थिएटर किया करते थे। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी फिल्म थी साल 2013 में आई दिवाकर बनर्जी की बॉम्बे टॉकीज। इस फिल्म में ये कैमियो में नजर आए थे और दिलचस्प बात तो ये है कि इस फिल्म से पहले सदाशिव को दिवाकर बनर्जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन क्या आपको पता है, इतना नेम फेम कमाने के बाद भी सदाशिव की लाइफ में कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई। दरअसल अहमदनगर जिले के शेवगांव तालुका का अमरापुर गांव अभिनेता सदाशिव का पैतृक गांव है। हालांकि इस गांव को अमरापुरकर ने महज 5 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। बावजूद इसके उनके बचपन की कई यादें आज भी इस गांव में मौजूद हैं। रिटायरमेंट के बाद सदाशिव इसी गांव में एक घर बनाकर अपने अंतिम दिन यहीं गुजारना चाहते थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। इतना ही नहीं, सदाशिव अपने गांव में एक फिल्म म्यूजियम भी खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पैसे भी जुटाए थे। इस म्यूजियम के लिए पैसा जुटाने के लिए अमरापुरकर ने कई शोज भी किए, लेकिन उनका ये सपना भी अधूरा ही रह गया, क्योंकि 3 नवंबर 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुरकर की इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन जैसा कि सदाशिव अमरापुरकर चाहते थे, उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि अहमदनगर में किया गया। लेकिन ये कितनी दुख की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर चुके सदाशिव अमरापुरकर की अंतिम यात्रा में बॉलीवुड से सिर्फ अभिनेता रजा मुराद और डायरेक्टर गोविंद निहलानी ही शामिल हुए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड भी केवल चढ़ते सूरज को ही सलाम करने में विश्वास रखता है। कोई अभिनेता कितना टैलेंटेड है, ये बात यहाँ मायने नहीं रखती।